हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक किसान उपज निधि योजना 2024 क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के अधिकांश लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी किसान की आमदनी बेहद ही कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें अगली फसल तैयार करने और अपना जीवन व्यतीत करने में कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब मोदी सरकार के द्वारा सभी अन्नदाताओं को बिना गारंटी लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम ई किसान उपज निधि योजना 2024 है। दोस्तों, ई किसान उपज निधि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सभी लाभार्थी किसानों को बिना किसी गारंटी के बैंकों से लोन लेने की सुविधा उपलब्ध कराएगी, ताकि देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान गोदाम में रखे अनाज पर भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ई किसान उपज निधि योजना 2024 के तहत खेती करने के लिए लोन की सुविधा प्राप्त करने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ई किसान उपज निधि योजना क्या है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए और ई किसान उपज निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ई किसान उपज निधि योजना के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा देश के किसानों के विकास के लिए 4 मार्च 2024 को ई किसान उपज निधि योजना 2024 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी किसानों को गोदाम में रखे अनाज पर लोन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा ई किसान उपज निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 7% ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि लाभार्थी किसानों को इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज़ गिरवी के रूप में नहीं रखनी होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA इस योजना के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत देश के केवल वही किसान लाभ उठा सकते हैं जिन किसानों ने अपने अनाज को रजिस्टर्ड गोदाम में रखा है। दोस्तों, ई किसान उपज निधि योजना के तहत बिना गारंटी के लोन प्राप्त करके किसान आसानी से अपनी खेती से संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे उनका विकास भी होगा, जिससे न सिर्फ कृषि करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वो आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर खेती करने हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। जो भी किसान रजिस्टर्ड गोदाम में रखे अपने अनाज पर बिना किसी गारंटी के ई किसान उपज निधि योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहते हैं, वो आसानी से इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बीच ऐसे कई किसान हैं जो ई किसान उपज निधि योजना 2024 के माध्यम से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस योजना के तहत अप्लाई करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ई किसान उपज निधि योजना के तहत अप्लाई करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ई किसान उपज निधि योजना 2024 को लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि करके उन्हें कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार इस योजना के तहत सभी किसानों को रजिस्टर्ड गोदामों में रखे अनाज पर बैंकों से केवल 7% ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके किसान आसानी से अपनी खेती से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वो आर्थिक रूप से सशक्त बनकर बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
दोस्तों, ई किसान उपज निधि योजना को लॉन्च करने के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के सभी किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इस योजना के तहत जुड़े हुए बैंकों के द्वारा किसानों को अपने अनुसार ब्याज दर और अमाउंट चुनने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के पास लगभग 5,500 रजिस्टर्ड गोदाम हैं। इसके अलावा WDRA के पास 1 लाख ऐसे गोदाम हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। दोस्तों, इन गोदाम में किसानों को अपने अनाज सुरक्षित रखने के लिए 30% स्टॉक वैल्यू चुकाना पड़ता था, जिसे घटाकर 1% कर दिया गया है। यानी कि देश के किसानों को उपज का भंडारण करने के लिए अब केवल 1% सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ इन गोदाम में किसानों को अपनी उपज से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये योजना देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी और देश में टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संकट के समय किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ जाती है, लेकिन ई किसान उपज निधि योजना 2024 के शुरू होने से किसानों की फसल संकट के समय में कम कीमत पर बेचने से बचाएगी और किसानों को उपज के भंडारण में नई टेक्नोलॉजी से नई सुरक्षा सुविधा का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के संबंध में खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि ये योजना किसानों को उनकी उपज पर सही कीमत प्राप्त करने में मदद करेगी। जिस प्रकार वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के द्वारा एग्रीकल्चर गोदामों में स्टोर्ड किसानों की फसल पर निगरानी की जाती है, उससे किसानों की फसल खराब होने से भी बचेगी। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फसल भंडारण में किसानों की फसल अच्छी होने के बावजूद भी उन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ई किसान उपज निधि योजना 2024 के तहत किसान आसानी से रजिस्टर्ड गोदाम में रखी अपनी फसल को बिना बेचे लोन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ वो आसानी से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। दोस्तों, अब हम ई किसान उपज निधि योजना के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये योजना भारत के अन्नदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ई किसान उपज निधि योजना 2024 के माध्यम से देश के गरीब और ज़रूरतमंद किसानों को कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 4 मार्च 2024 को ई किसान उपज निधि योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को मुख्य रूप से राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ई किसान उपज निधि योजना 2024 के तहत लाभार्थी किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, सरकार के द्वारा किसानों को ई किसान उपज निधि योजना के तहत मात्र 7% ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान गोदाम में रखे गए अनाज पर लोन प्राप्त कर पाएंगे, जिससे किसानों को संकट के समय अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने की ज़रूरत नहीं होगी और वो आसानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनेंगे। दोस्तों, इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के द्वारा सिलेक्टेड बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त करके किसान बिना किसी गारंटी के लोन प्राप्त करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, अब हम ई किसान उपज निधि योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं, यानी कि पात्रता मापदंड क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो भी इच्छुक नागरिक ई किसान उपज निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित कई पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। ई किसान उपज निधि योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान का भारत का नागरिक होना जरूरी है। केवल रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल को रखने वाले किसान ही इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होंगे। एप्लीकेंट किसान की एज 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। लाभ लेने के लिए उम्मीदवार किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, तभी आप ई किसान उपज निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ई किसान उपज निधि योजना के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
दोस्तों, अगर आप ई किसान उपज निधि योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप ई किसान उपज निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और अपनी फसल को आपने रजिस्टर्ड गोदाम में रखा है और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ई किसान उपज निधि योजना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि आप कैसे ई किसान उपज निधि योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ई किसान उपज निधि योजना के तहत अप्लाई करने के लिए आपको ई किसान उपज निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ई किसान उपज निधि की ऑफिशियल वेबसाइट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपके लिए कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, अब आपके सामने एक मेन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको इंटर करनी है और ये जानकारी आपको ध्यान से भरना है। जिसके बाद आपको आपके द्वारा मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से ई किसान उपज निधि योजना के तहत आप ऑनलाइन अप्लाई करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ई किसान उपज निधि योजना के तहत लोन लेने के बारे में लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार के द्वारा देश के किसानों के आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से सभी लाभार्थी किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई किसान उपज निधि योजना की शुरुआत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा शुरू की गई है। इन्होंने 4 मार्च 2024 को इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तीसरा सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना के माध्यम से किन्हें लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई किसान उपज निधि योजना के माध्यम से देश के उन किसानों को लाभ मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर्ड गोदाम में अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा कर रखा है और वो इसके लिए सुरक्षा शुल्क का भी भुगतान करते हैं। चौथा सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा ई किसान उपज निधि योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश के किसानों को उनकी कृषि से संबंधित ज़रूरतों और दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराना है ताकि देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। पांचवा सवाल है, क्या ई किसान उपज निधि योजना के तहत किसानों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी किसानों को बिना किसी गारंटी यानी कि बिना कि कोई गिरवी रखे लोन लेने की सुविधा का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को अपनी फसल को रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल को रखना होगा। छठा सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कितना ब्याज देना होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत किसानों को जो लोन प्रदान किया जाएगा उस पर लाभार्थी किसान को 7% ब्याज देना होगा। सातवां सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार किसानों को सबसे पहले रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल को रखना होगा और फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आठवां सवाल है, ई किसान उपज निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले ही ई किसान उपज निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिसे अपनाकर आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ई किसान उपज निधि योजना क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।